बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इसको स्किप नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना, क्योंकि हर किसी को मसला आ रहा है प्रीवियस वर्क से रिलेटेड। हर कोई ये नहीं कि यही कहता है कि सर मेरे पास प्रीवियस वर्क नहीं है, मैं इंटरव्यू तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे जब वो कहता है कि प्रीवियस वर्क दिखाओ तो मेरे पास वो नहीं है। अच्छा, तो देखें, मैंने आपके साथ हर यानी कि वे डिस्कस किया है, डिटेल के साथ मैंने आपके लिए कोर्स बनाया। अगर आप वो कोर्स पूरी तवज्जो के साथ, फोकस, इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को देख लेते हो तो आपका कोई सवाल नहीं होगा। आपको इवन के ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल यानी कि एक्सपीरियंस कैसे लेना है। लेकिन ये फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि अब बहुत सारे लोगों यानी कि मोस्टली सारे ही तकरीबन सारे लोग जिनको मसला आ रहा है प्रीवियस वर्क से रिलेटेड, तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर एक वीडियो बना दें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि मैं कुछ आपके साथ यानी कि बातें डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, मैं अपनी हर वीडियो में यानी कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकरेज करना किसी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आप इतना ही कहूँगा, सोचो जो आपको सोचना है, बनो जो आपको बनना है। ठीक है, देखो देखी किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका शौक है अमेज़न के ऊपर काम करना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। अगर तो आप देखो देखी आए हो, आपके जहन किसी और जगह पे है, आप वीडियो देख रहे हो, आप दिमाग में कुछ चीज़ें सोच रहे हो, अच्छा मैं यहाँ पे भी जाऊँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, तो इस तरह से नहीं होना। ये हमेशा फोकस, इंटरेस्ट और खुद पे बिलीव और कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप कुछ भी करो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब आप बिना यानी कि इंटरेस्ट के, बिना फोकस की चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ नहीं आती। आप में से बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि सर मैं आपकी वीडियोस कल तक सारी देख लूँगा। वो बेसिकली मुझे चैलेंज करते हैं, वो सीखने नहीं आते। अब आपको क्या कहना चाहिए मुझे? आपको कहना चाहिए सर कल तक यानी कि जितना मैं सीखूंगा इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से सीखूंगा, चाहे मैं एक वीडियो देखूं चाहे मैं 2 देखूं। तो ये होता है बेटर, यानी कि ये होता है बेस्ट वे टू लर्निंग। बट हम ऐसा करते ही नहीं है। हम लोग बस, हमारे पीछे वो रेस लगी हुई है, हमने बस भागना ही भागना है। हमने आज कोर्स खत्म करना है, कल हमने एज अ वीए काम करना है, हमने क्लाइंट लेना है, ना मिला तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे, हमें कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, फिर आपकी वो रोने हम तो गरीब हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें कोई गाइड नहीं करता। जब इस तरह, जब आपके अंदर सब्र नाम की चीज ही नहीं है तो फिर आपको क्यों कोई गाइड करे? बताएं मुझे। एक बंदा जो कल कोर्स कंप्लीट कर रहा है और वो चाहता है कि उसे फौरन क्लाइंट मिल जाए, स्टार्टिंग के ऊपर टाइम लगता है। तो मैंने आपके साथ हर वे डिस्कस किया है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। आपको फोकस, इंटरेस्ट, बिलीव, कॉन्फिडेंस, ये चीजें अपने अंदर लाने की जरूरत है। बाकी चीजें मुश्किल नहीं होती। प्रीवियस वर्क को आपने बहुत बड़ा इश्यू बना दिया है, जबकि अगर आप यानी कि तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, मतलब कि उन सारी वीडियोस को, पूरे वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज को कर लेते ना, तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। मैंने वहाँ पे भी बताया कि आपने अपना काम कैसे यानी कि क्रिएट करना है प्रीवियस। मैंने इस प्रीवियस वर्क के लिए मैंने एक ग्रुप बना दिए व्हाट्सएप के ऊपर कि मैं वहाँ पे आपको टास्क दिया करूँगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर जब हम वीडियो देख रहे थे तो हमें लगा कि ये काफ़ी आसान है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये काम होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो टास्क यानी कि व्हाट्सएप के जो मैंने ग्रुप बनाए हैं वो टास्क के पर्पज़ के लिए बनाए हैं। आप मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन आप में से फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बातें करके चले जाते हैं, लेकिन मैं उनका फिर भी माइंड नहीं करता। देखें, अगर आप फ़ायदा उठाओगे तो डेफिनेटली उठाओगे, अगर आपने नहीं उठाना तो मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टास्क वहाँ पे कंप्लीट करेगा उसी का फ़ायदा है, जो नहीं करेगा मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। जैसे ही वो टास्क सारे कंप्लीट हो जाएंगे मैं व्हाट्सएप के ग्रुप जो है ना वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्रीवियस वर्क के ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो प्रीवियस वर्क इज नॉट अ बिग इशू।
ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। देखें, 2 तरीके हैं प्रीवियस वर्क जनरेट करने के, तीसरा तरीका ही नहीं है। आप 2 से आगे गिनती ही भूल जाओ। 2 तरीके हैं प्रीवियस वर्क जो है ना वो जनरेट करने के। और पहला तरीका आपके पास है कि आप किसी सीनियर के साथ जाके अटैच हो जाओ। यानी कि फेसबुक ग्रुपों में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, आप इस्तेमाल नहीं करते फेसबुक ग्रुप को, आप समझते हो कि आपके पास कोई चल के आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको यही मैंने बताया कि आप प्यासे हो, आप कुएं के पास जाते हो, कुआं आपके पास नहीं आता, लेकिन आप नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हो कि नहीं, कुआं चल के आएगा, मेरे पास आएगा तो मैंने कुछ करना है, वरना मैंने कुछ नहीं करना। ये पढ़ा हूं, मैं गिले शिकवे करता रहूंगा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास कुआं चल के आएगा, मैंने किसी के पास नहीं जाना। ये आपकी साइकी है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं होना। आपको खुद फाइंड करने पड़ेंगे। वहाँ पे ढेरों के हिसाब से लोग होते हैं। तो किसी के साथ अटैच हो जाओ, वो आपको यानी कि एक्सपीरियंस भी दे देगा और काम भी सिखा देगा और प्रीवियस वर्क भी दे देगा। एक वे ये है प्रीवियस वर्क जनरेट करने का। ठीक है। सेकंड क्या है, अगर आपको शर्म आती है किसी के पास जाते हुए, तो आप खुद इसका वर्क को जनरेट, तो आप यानी कि प्रीवियस वर्क खुद क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको शर्म आ रही है, किसी के पास आपने नहीं जाना, तो आपको यानी कि ये वर्क अपना आप खुद यानी कि क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना वर्क जो प्रीवियस ना वो किस तरह से क्रिएट करना है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली आप अपना प्रीवियस वर्क जो कि आप खुद क्रिएट करोगे, आप क्लाइंट के सामने जब पेश करोगे तो उसको यानी कि कॉन्फिडेंस आपके पास इतना होना चाहिए कि आप उसको बताओ ये मैंने यानी कि काम किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए थे। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। इसी तरह आपने, जैसे मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको टास्क दूंगा, आपने वैसे ही नोट्स क्रिएट करते जाने हैं, बनाते जाने हैं, ताकि आप प्रीवियस वर्क जो है ना वो अपना क्रिएट करके क्लाइंट को दिखा सकें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिकली स्किल्स कौन सी होती है, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स पहले नंबर पे होती है प्रोडक्ट रिसर्च करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस है इस पूरे बिजनेस की। और प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स के थ्रू यानी कि कीवर्ड्स निकालता है, फिर प्रोडक्ट रिसर्च करता है। उसके बाद यानी कि प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है अलीबाबा से और प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है, फिर लिस्ट क्रिएशन करनी होती है, डमी लिस्ट होती है, ऑप्टिमाइज लिस्ट होती है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डमी और ऑप्टी में कंफ्यूजन ही बहुत है, जबकि मैंने बहुत सादा जुबान में बताई है। मैं इसके ऊपर अभी आज भी बात करूंगा दोनों के ऊपर। ठीक है। उसके बाद यानी कि EBC इनहांस ब्रांडिंग कंटेंट है, ये एक सर्विस होती है। फिर शिपमेंट प्लान फ्रेट फॉरवर्ड से बात करनी होती है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करके अमेज़न के वेयरहाउस में इन्वेंटरी को शिप करना होता है, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल होती है। उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है थ्रू PPC एंड गिवअवेज। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, यानी कि ऑटो कैंपेन होती है, मैनुअल कैंपेन होती है, उसको PPC ही बोलते हैं, ऑटो PPC, मैनुअल PPC। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट की बात यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट ये करता है परफॉर्म। और उसके बाद यानी कि अमेज़न केस एंड रिपोर्ट हैंडलिंग करता है। तो ये बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज होती हैं। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह अपना प्रीवियस वर्क जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। अगर आप एज अ VA काम करोगे तो ये सारी सर्विसेज आपने यानी कि क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। तो अब आप इसको यानी कि किस तरह से अपने यानी कि एज अ वर्क यानी कि इसको यूज कर सकते हो, एज अ, तो इसको आप किस तरह एज अ प्रीवियस वर्क यूज कर सकते हो, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। क्योंकि आपने देखें, टास्क आपने कोई नहीं छोड़ना, जो वहां पे मैं आपको दे रहा हूँ उसके मुताबिक आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है। अब मैं इसी वीडियो में यानी कि आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपने वर्क यानी कि एक्सेल की फाइल में किस तरह उन चीजों को लेके जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है और प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स होती हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट रिसर्च बोलते हैं, तो दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है। हम हंटिंग टेक्निक्स कीवर्ड्स के लिए निकालते हैं और उसके अलावा कुछ कहते हैं जी प्रोडक्ट हंट करके, तो मतलब कि वो प्रोडक्ट को हंट करना होता है। और कुछ यानी कि बोलते हैं जी प्रोडक्ट रिसर्च करो, तो दोनों एक ही चीज होती है। तो इसको आप किस तरह से यानी कि अपना प्रीवियस वर्क एज अ, तो इसको आप एज अ प्रीवियस वर्क किस तरह से यूज कर सकते हो। सिंपली आप प्रोडक्ट को रिसर्च करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं होती 4थी बार, 5वीं बार, 6ठी बार करो, इवन की हो जाएगी। ठीक है। आप उसको उसके नोट्स बनाओ, उसके स्टैट्स यानी कि नोट करो, उसका क्या सर्च वॉल्यूम है, उसका यानी कि क्या प्राइस है, क्या लैंडिंग कॉस्ट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या अमेज़न की फीस है, स्टोरेज फी क्या है, रेफरल फी क्या है, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, प्रॉफिट कितना है उसमें, ये सारी चीजें आपने निकालनी है। एक्सटेंशन यूज करें, जंगल स्कोर यानी कि यूज करें, हीलियम 10 यूज करें, मर्चेंट वर्ल्ड यूज करें। आप अलग से प्रोडक्ट यानी कि खुद से फाइंड करें। रिसर्च क्राइटेरिया आप कोई भी पकड़ लो, व्हाटएवर, नया लेटेस्ट पकड़ लो, किसी का पुराना पकड़ लो, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करके रखनी है। जब बेसिकली ये आपका यानी कि एक वर्क क्रिएट होगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2 वीडियो यानी कि 1-2 वीडियो अपलोड करूंगा जिसके ऊपर यानी कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ी होती है तो आप क्लाइंट आपसे मांगता तो आप उसको क्या दोगे, मतलब कि कौन से स्टैट उसके साथ शेयर करोगे। तो सिंपल है कि प्रोडक्ट रिसर्च आप खुद करो,
प्रैक्टिकल ये सारा जो मैं टास्क दे रहा हूँ आपने वो परफॉर्म करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है आपने, बेसिकली एक नोट्स बनाने हैं, जो भी जंगल स्कोर की एक्सटेंशन आपने सारी यूज करके उस प्रोडक्ट के स्टैट यानी कि निकाल के रखने हैं। तो जब आपसे क्लाइंट पूछे जी आपका प्रीवियस वर्क क्या है, तो आप सिंपली उसको वो स्टैट सेंड कर सकते हो। स्टैट में बेसिकली प्रोडक्ट का नाम नहीं होना चाहिए, बाकी उसको स्टैट सेंड कर दो जी ये देखिए मेरा प्रीवियस वर्क है, ये मैंने अपने यानी कि पहले क्लाइंट को ये प्रोडक्ट दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है, ये देखें उसका प्रॉफिट मार्जिन, उसका ये देखें ROI, हर चीज उसको यानी कि दिखा के रख दो, सिर्फ कीवर्ड नहीं देना आपने बस, बाकी सारा कुछ उसके साथ शेयर करो। तो इस तरह आप अपना प्रीवियस वर्क जो ना वो उसको दिखा सकते हो। तो ये होगी आपकी एक स्किल। आप यानी कि दूसरी अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट सोर्सिंग फॉर अमेज़न ऑन अलीबाबा। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इतनी इजी है, आप पाकिस्तान में बैठ के पूरे वर्ल्ड में यानी कि अमेज़न यानी कि चाइना से, पाकिस्तान में बैठ के पूरे वर्ल्ड में यानी कि चाइना से प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च और सोर्सिंग ये दोनों एक ही तरह से होती है, मतलब कि जब आप किसी क्लाइंट को एक प्रोडक्ट देते हो तो उसको आप प्रोडक्ट यानी कि उसका प्रॉफिट मार्जिन भी देते हो, उसको आप वेंडर भी देते हो। वेंडर बेसिकली हम सप्लायर को बोलते हैं। तो किस तरह से बात करनी है सप्लायर से, मैंने बड़े प्यार में यानी कि मैंने बड़े प्यार से आपको वहाँ पे गाइड किया है कि आप सप्लायर से कैसे बात करते हो। कोटेशन लिस्टें मांगते हो, फिर उनसे सैंपल पूछना होता है, उनसे लोगों का पूछना होता है, पैकिंग का पूछना होता है, पेमेंट मेथड क्या है ये पूछना होता है। उसके बाद यानी कि कितने परसेंट अपफ्रंट देनी है, कितनी बिफोर शिपमेंट देनी होती है, फिर DDP क्या होते हैं, FOB क्या होते हैं, ये सारे मैंने आपको बताया कि आप उनसे बात करते हो, आप उनसे एक रेट लेते हो। फिर आप जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हो देखते हो कि अमेज़न के ऊपर उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, फिर आप जब सप्लायर से बात करते हो देखते हो वो कितने की दे रहा है, फिर उसकी लैंडिंग कॉस्ट कितने की पड़ रही है, आप थ्रू FB कैलकुलेटर उसकी प्रॉफिट मार्जिन यानी कि निकाल के रख लेते हो। तो आप इस तरह यानी कि क्लाइंट जब आपसे प्रोडक्ट रिसर्च का यानी कि मांगता है, आप उसको प्रीवियस वर्क अपना दिखाते हो, तो उसमें यानी कि आप यानी कि जो उसकी प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कैलकुलेशन करते हो वो इसी तरह करते हो कि अलीबाबा से सप्लायर से आपने बात करनी होती है। तो इस तरह आपकी 2 स्किल्स यहाँ पे कवर हो गई हैं। प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करनी है, आपने स्टैट्स अपने पास रखने हैं, मैं वो आपके उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो उसके बाद सोर्सिंग वाले से आपने बात करनी है, 5-10 से आप बात करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए उसमें, यानी कि सिंपल आप कुछ नहीं पूछते, वो चीज़ मैंने आपको बताई है, वो चीज़ें आपने पूछनी होती है, उनसे आप प्राइस लेते हो, आप नेगोशिएशन करो जितनी आप प्राइस कम कर सकते हो। तो इस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल आएगा उस प्रोडक्ट के अंदर। तीसरी स्किल हमारे पास क्या होती है कि लिस्ट क्रिएशन करना। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कहते हो सर हमारे पास सेलर अकाउंट नहीं है, तो हम किस तरह से लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डमी लिस्ट की मैं पहले बात करता हूँ। डमी लिस्ट लोगों को बड़ा मसला आ रहा है कि सर डमी लिस्ट हम क्यों बनाते हैं। देखिए डमी लिस्ट हम क्यों बनाते हैं, आपने ऑर्डर जब प्लेस करना होता है ना यहाँ ऊपर अलीबाबा सप्लायर को, वो प्लेस करने से पहले आपने डमी लिस्ट बनानी होती है। पता है किस केस के अंदर, जब आप एक यानी कि प्रोडक्ट को शुरू से लेकर चल रहे हो, मतलब कि जब आप A to Z किसी के लिए काम कर रहे हो, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है जिसकी ऑलरेडी लिस्टें वहां पे पड़ी हैं, उसको ऑप्टिमाइज कहता है वो करना है, तो फिर आप उसको एक ऑप्टिमाइज लिस्ट बना के दोगे। उसमें यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ डालते हो, वो ऑप्टिमाइज होती है, जिसमें कीवर्ड्स आप डालते हो यानी कि रिलेटेड टू प्रोडक्ट। डमी में क्यों डमी लिस्ट हम क्यों बनाते हैं? डमी लिस्ट बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं कि जब हम ऑर्डर प्लेस करें ना, उससे पहले हमें ये बनानी पड़ती है। इन केस अगर हम ऑर्डर प्लेस करने के बाद बना देते हैं, तो मे बी वो अमेज़न के ऊपर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, या अमेज़न बोले जी इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, या कोई रिस्ट्रिक्शन, आप इसको एज इट इज नहीं बेच सकते, तो हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि हमने उस दूसरी तरफ ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है। ऑर्डर प्लेस ऐसे ही नहीं होता, वो एडवांस लेते हैं, ठीक है, एडवांस भी दे दिया है, बाद में अमेज़न के ऊपर आपके लिस्ट बनाने लगे, तो अमेज़न के ऊपर पंगा पड़ गया हमारे साथ। तो इसलिए हम डमी लिस्ट बनाते हैं। तो डमी लिस्ट हमने ऑर्डर प्लेस करने से पहले बनानी होती है, ये आपकी रियल लिस्ट होती है। जब आपकी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज में होती है या ऑन द वे होती है, तो आप इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हो। आप उसी डमी लिस्ट को आपने एडिट करके उसकी सारी डिटेल आपने यानी कि डाल देनी है, वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो अब आपने इसको एज अ प्रीवियस वर्क कैसे यूज करना है, ठीक है। 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, 10 उसका कंटेंट लिखो, उसके यानी कि कीवर्ड्स निकालो, मैनुअली निकालो, जिनके पास टूल्स हैं वो टूल्स से कीवर्ड्स निकालें, सर्च टर्म निकालें, प्लैटिनम कीवर्ड्स निकालें, डिस्क्रिप्शन लिखे, बुलेट्स पॉइंट लिखे, टाइटल लिखे, इमेज निकाल के रखें। 10 प्रोडक्ट का आपके पास कंटेंट होगा, इमेज होगी, आप उसको वर्ल्ड की फाइल में रखो, अलग अलग फाइल बना लो सबकी, उसकी यानी कि वर्ल्ड के ऊपर यानी कि पहले उसका सारा कंटेंट हो, नीचे उसकी इमेज डाल दो। 10 मैंने बोल रहा हूँ 10। तो ये आपके पास प्रीवियस वर्क होगा। अगर कोई आपसे पूछता है जी आप बताएं आपने पहले लिस्ट क्रिएट की है, तो आप उसको कंटेंट दिखा दो, ये देखें मैंने पहले अपनी यानी कि ये देखें मैंने पहले लिस्टिंग क्रिएट की हुई है। देखिए कंटेंट लिखना इंपॉर्टेंट है, अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि वो इतना मुश्किल नहीं है। कंटेंट आपके पास होगा तो 10 मिनट लगते हैं, आपकी लिस्ट अमेज़न के ऊपर बन जाती है, सिंपल। तो कंटेंट क्रिएट करके अपने पास रखो, 10 लिस्टों का कंटेंट क्रिएट करके अपने पास रखो। जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपका प्रीवियस वर्क है,
कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जी ये मेरा प्रीवियस वर्क है। तो इस तरह आपकी तीसरी स्किल भी कवर हो गई है कि तीनों मैंने बता दिए कि किस तरह आप यानी कि प्रीवियस वर्क क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अब बात रही EBC, इनहांस ब्रांडिंग कंटेंट, A+ कंटेंट। तो ये आपको यानी कि वही क्लाइंट मिलेंगे इसके जिनका अमेजोन के ऊपर ब्रांड होगा, रजिस्टर होगा, उनको यानी कि वो EBC यानी कि यूज कर सकते हैं, वो A+ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि 10 वीडियो देख लो अमेजोन के ऊपर, आप इसके मास्टर बन जाओगे। अब आप कहोगे सर इसका प्रीवियस वर्क कैसे क्रिएट करें? यार जुगाड़ लगाना सीखो, इसकी इमेज निकाल लो, गूगल से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट EBC मॉड्यूल्स, वो मॉड्यूल्स आपको ऑलरेडी वहां पे पड़े होते हैं, वहां से आपने वो उसको यानी कि डिजाइन को सिलेक्ट करके उसी के मुताबिक यानी कि वहां पे वो आपको बता देता है कि इमेज कितने साइज की लगानी है। नीचे शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन बता देता है आपने लिखनी है, आपने वो लिखनी होती है। गिन के 10 वीडियो अमेजोन के, गिन के 10 वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप देख लो EBC की, इनहांस ब्रांडिंग कंटेंट की, आप इसके मास्टर बन जाओगे। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है शिपमेंट प्लान एंड फ्रेट फॉरवर्ड की। फ्रेट फॉरवर्ड बेसिकली एजेंट होता है जो प्रोडक्ट को शिप करता है। तो इसको तो आपने इसको एज अ प्रीवियस वर्क कैसे यूज करना है? शिपिंग प्लान बेसिकली आप जो है ना वो बनाते हो अमेजोन सेलर अकाउंट के ऊपर। तो इसके लिए आपको सेलर अकाउंट चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप 10 वीडियो अमेजोन के ऊपर देखें, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हो तो वो भी यानी कि ठीक है, वो भी बेस्ट है, और नहीं तो आप 10 वीडियो अलग से अमेजोन के ऊपर देख लें। शिपिंग प्लान की न्यू देखें, पुरानी देखें, शिपिंग प्लान की वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा शिप प्लान यानी कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। बाकी रही फ्रेट फॉरवर्ड की बात, मैंने बताया कि फ्रेट फॉरवर्ड से आप कैसे बात करते हो, पूरी डिटेल में मेरी एक यानी कि पूरा एक लेक्चर है। फिर मैंने अब ये भी बताया कि फ्रेट फॉरवर्ड से किस तरह आपने मैसेज करना है, उनसे क्या पूछना है। ये रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है, वो लेकिन प्लेलिस्ट के अंदर नहीं है, वो अलग पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, बड़ा सा लिखा हुआ है कि फ्रेट फॉरवर्ड से आप कैसे बात करते हो। तो आप उनसे बात करके यानी कि सारी डिटेल यानी कि वो भी आप अपने पास रख सकते हो। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस होगा। अगर तो सप्लायर का फ्रेट फॉरवर्ड आप यूज कर रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, सप्लायर आपको हंट करना पड़ेगा, वो अपने फ्रेट फॉरवर्ड को तो यानी कि प्रोडक्ट को शिप करवा देगा। अगर वो यानी कि सिर्फ सप्लायर से प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो तो फिर आपको अलग से फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढना पड़ता है। तो मैंने बताया कि अलग से फ्रेट फॉरवर्ड आप किस तरह से ढूंढते हो। तो ये आपकी यानी कि एज अ प्रीवियस वर्क आप इसको यूज कर सकते हो। फ्रेट फॉरवर्ड की यानी कि सारी डिटेल यानी कि आप लिख के रखो। तो उसके अलावा शिपिंग प्लान की वीडियोस देख लो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, बाकी चीजें मैटर नहीं करती। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखें हिम्मत नहीं हारनी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो यार, डेफिनेटली कर सकते हो। आप खुद पर बिलीव रखो, आप कर सकते हो। गोली मारो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप इसीलिए बनाया कि मैं टास्क दूं। अब मैंने आपको बता दिया टास्क किस तरह से आपने वहां पे नोट्सों के ऊपर लेके आना है। मैं बिल्कुल इसी तरह आपको वहां पे चलाऊंगा, इसी तरह मैं आपको यानी कि लेके आगे चलूंगा। जो भी टास्क मैं दूंगा उसका यानी कि जो भी काम करेगा उसका बेनिफिट है, नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी क्लास लेता फिरूं, मतलब कि उसको 4 बातें सुना दूं, ऐसे इतना मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं यानी कि आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपका हक बनता है कि उससे फायदा उठाओ। अगर नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं है। इस तरह फिर सारी जिंदगी रोते रहोगे, गिले शिकवे करते रहोगे कि आपको कोई गाइड नहीं करता, जबकि नाकामी हड हरामी तो आपके अंदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है थ्रू PPC एंड गिव अवेज। अब गिव अवेज का बड़ा मसला है लोगों को कि सर गिव अवेज क्यों देते हैं या गिव अवेज होते क्या है। तो इसी चैनल के ऊपर Amazon प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स पड़ा हुआ है 2 घंटे का, आप उसको देख लो। आप गिव अवेज के मास्टर बन जाओगे, आप यानी कि उस सर्विस के मास्टर बन जाओगे। आप चाहो तो प्रॉक्सी मार्केटिंग भी साथ कर सकते हो। अब रही लॉन्च थ्रू PPC, तो सिंपल PPC क्या है, उसकी ऑटो कैंपेन होती है, मैनुअल कैंपेन होती है। उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, उसकी कॉस्ट को मेंटेन करना होता है, बाकी देखना होता है कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, कौन सा नहीं बेस्ट है, किसके ऊपर सेल आ रही है, किसके ऊपर नहीं आ रही, फ्रंट पेज के ऊपर आना है, बैकएंड पे ऊपर आना है, ये सारी चीजें आप देखते हो। और इसके लिए क्या करना है आपने, आप इसके लिए भी 10-15 वीडियो देख लो Amazon के ऊपर, अकोस ब्रेक इवन के ऊपर देख लो, और उसके अलावा हाउ टू ऑप्टिमाइज Amazon PPC उसके ऊपर वीडियो देख लो। ऑटो कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, किस तरह से रिपोर्ट जनरेट करते हैं PPC की, आप वो देख लो। इसके ऊपर 10-15 वीडियोस देखो आप। ये वो चीज है जो आप बेसिकली क्या करते हो, आप करते हो तो आप सीखते हो। तो ये बेसिकली वो स्किल है जो आप करोगे तो आप सीखोगे। ऑटो कैंपेन, मैनुअल कैंपेन तो कोई भी लगा लेगा प्रोडक्ट सेल करके। उसके बाद उसकी यानी कि स्टैट भी देख सकता है, उसकी सेल भी देख सकता है, जो उसने कीवर्ड डाले हैं वो ऐड भी कर सकता है, वहां पे निकाल भी सकता है, ऐड ग्रुप भी कर सकता है, ऐड ग्रुप निकाल रिमूव भी कर सकता है, वो कॉस्ट भी देख सकता है, उसकी सेल भी देख सकता है, स्पेंड भी देख सकता है। ये चीजें तो यानी कि आप वीडियोस देखो, उसमें आप मास्टर हो जाओगे। वीडियोस 10, 12, 15, 20 वीडियो देख लो PPC के ऊपर, आपको उस सारे का पता है। मैंने हर चीज एक्सप्लेन की हुई है। बाकी आप जब वीडियो देखोगे आपको और नॉलेज इकट्ठा होगा। आप यानी कि इसका प्रीवियस वर्क जनरेट कर सकते हो। सिंपल, आप गूगल पे जाओ, कोई भी पकड़ लो अकाउंट, जिसकी काम है उसको स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, आप किसी को भी दिखा दो जी मैंने काम किया है। बेसिकली आपको वो आना चाहिए। जब वो आपको दे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलो जी हाँ मैं कर सकता हूँ, ये देखो मेरा प्रीवियस वर्क है।
आपने बेसिकली क्या देखना होता है पीपीसी के अंदर, जो मोस्टली हम चीजें देखते हैं, अकोस को देखते हैं ना, स्पेंड हमारा कम हो, सेल हमारी ज्यादा हो, अकोस हमारा बेसिकली ब्रेक इवन के अंडर ही हो, तो हम ये चीजें देखते हैं उसमें, यानी कि ये देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या है, यानी कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर कितने हैं, ये चीजें हमने देखनी होती है। तो अब 10 12 15 20 25 वीडियो देख लो पीपीसी के ऊपर, यार आपका ही बेनिफिट है। जहां इतनी देर आप बेरोजगार रहे हो, आप जॉबलेस रहे हो, वहां पे आप एक आधा महीना और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बेसिकली चाहते हो कि आज कोर्स किया कल क्लाइंट मिले, या कोर्स करने से पहले ही आपको क्लाइंट मिल जाए। आप में से कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, तो आराम से सोचें, गौर से सोचें कि यार इतने देर से आप जॉबलेस हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही है तो 10,000 की मिल रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक महीना आपका और लग जाएगा तो कोई मसला तो नहीं होगा आपके साथ, आपका ही बेनिफिट है। पूरी डिटेल के साथ चीजों को सीखें, आज सीख जाओगे तो कल आपकी जिंदगी बेहतर है। अगर आज मेहनत करोगे तो कल नहीं करनी पड़ेगी। आज अगर मेहनत करते हो तो कल आपके बच्चे जो है ना वो इजीली, यानी कि जो आपने बर्दाश्त किया वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो आपको नहीं मिला उनको मिलेगा। तो हमेशा कम से कम इतना कर जाना इस दुनिया में कि जो आप नहीं कर सके आपके बच्चे कर जाए, आप अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा क्या है, मैं अब यहाँ वीडियोस बनाता रहूंगा, जिसका दिल करता है फायदा उठाए, जिसका नहीं करता ना उठाए। फोकस लेकर आना है, इंटरेस्ट लेके आना है। अगर शौक होगा तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में कामयाब हो। आप हर तरह का वर्क क्रिएट करके कॉन्फिडेंस वो है तो आप किसी के सामने भी खड़ा हो सकते हो, जी यहाँ मेरे पास है नॉलेज। मुझे ये बताओ आप कि आपको क्या नहीं समझ आया, आपको मैंने क्या नहीं बताया, मुझे आपने ये बताना है। इस वीडियो के कमेंट में आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये कोर्स ठीक नहीं है, क्या ये आपके पल्ले नहीं पड़ा। आप बताओ मुझे क्यों आप डर रहे हो। जितने इंटरव्यू होते हैं दो यार, पता लगे लोग पूछते क्या है उनके उसके अंदर प्रीवियस वर्क है ना, तो प्रीवियस वर्क आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो सर मुझे प्रीवियस वर्क कल ही क्रिएट नहीं हो जाना आपका, ठीक है। इवन कि आप किसी के पास भी जाओगे तो अपना नहीं क्रिएट कर पाओगे प्रीवियस वर्क, शायद वो आपको अपना दे दे, ठीक है ना। तो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो भी प्रीवियस वर्क क्रिएट करना चाहता है वो व्हाट्सएप के ग्रुपों में ज्वाइन हो जाए, सिंपल सी बात है। वहां पे मैं टास्क दे रहा हूँ, जैसे जैसे वो मैं दे रहा हूँ आप करते जाओगे तो आपका यानी कि आप प्रीवियस वर्क की फाइल बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना सीखो, स्मार्ट वर्क किया करें। तो उसके अलावा शॉर्ट वे कोई नहीं होता बेटा सक्सेस का, लॉन्ग वे होता है। लॉन्ग टर्म जो होती है चीजें वो हमेशा सक्सेसफुल होती हैं, शॉर्ट टर्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। शॉर्ट वे भूल जाओ, आप लोग शॉर्ट वे तलाश करते हो जी, बस ये हो गया वो हो गया। कोई 10 15 20 लाख लगा रहा है तो वो कैसे लगा लेगा आपके ऊपर, मुझे बताओ। अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हो वो किस तरह आपके ऊपर लगाएगा। तो मैं इसीलिए तो आपको बोलता हूँ आप किसी सीनियर के साथ जाके अटैच हो जाए, अगर नहीं आप कर सकते तो। इसलिए मैं फिर तो वो भी आप नहीं, तो आप अटैच हो भी नहीं हुए जाके। फिर मैंने सोचा चलिए मैं आपको टास्क दे देता हूँ, शायद आप में से कोई कुछ का भला हो जाए, ठीक है। तो वो बहुत सोच समझ के 20-25 लाख आपके ऊपर लगा रहे होते हैं, तो वो उनको बंदा ऐसा चाहिए होता है जो उनके बिजनेस को हैंडल करे। तो कोई इशू नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कर सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। आप जैसे ही करो, आप यानी कि बेसिकली किसी वर्चुअल असिस्टेंट को, एक ऑप्शन ये भी होती है अगर आपको क्लाइंट मिलता है उसके साथ आपका डील हो जाता है जी, फॉर एग्जांपल $300 डील हो जाती है, $400 डील हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप उसी दौरान किसी सीनियर वर्चुअल असिस्टेंट को ढूंढ लो, उसको पर्सनली मिलो जाके, उसको बोलो जी मैं आपको $400 की बात हुई है, मैं आपको 250 दूंगा, 150 मैं रखूंगा, तो काम मैं भी करूंगा, आपके साथ बैठूंगा, आप यानी कि मुझे गाइड करते जाना, मैं आपके पास आ जाया करूंगा जैसे आप कहो। यार ये वे होते हैं तलाश करने के, ठीक है ना। अगर क्लाइंट मिलता है आपको नहीं कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, आप उसके पैसे नहीं जाया करना चाह रहे, देखें जिस तरह मैंने कोर्स करवाया आपको, बेसिकली अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप नाकाम नहीं होते। लेकिन ऑप्शन ये होती है कि क्लाइंट आपको पसंद आ जाए, क्लाइंट को आप पसंद आ जाते हो, आप उसका प्रीवियस वर्क अपना इस तरह क्रिएट करके दिखा देते हो, वो आपको पसंद यानी कि कर लेता है। तो इस तरह अगर आप उनसे $400-300 की डिमांड करते हो, वो कहता है ठीक है मैं आपको $400 देता हूँ, तो आप किसी सीनियर वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लो, उसके बाद जाके पर्सनली मिलो, उसके पूछो कितना एक्सपीरियंस है आपका, क्या करते हो क्या नहीं है, कब से कर रहे हो, प्रीवियस वर्क उसका क्या है। आप उसके साथ बैठो, बैठ के उसको बोलो जी $250 आपका, 150 मेरा है, हम काम करते हैं इसके ऊपर, तो बताओ क्या एक्सपीरियंस नहीं आएगा, डेफिनेटली आपके पास आएगा। तो ये तरीके होते हैं और आस्ता आस्ता आप देख इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप नहीं सीख सकते, आप बिल्कुल सीख सकते हो। अपने ऊपर बिलीव रखें, हालात बदल जाते हैं। आप किन हालात के अंदर हो आज पता है ना आपको, तो ये बदलने हैं आपने, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, इस दुनिया को पता चले कि इस दुनिया में कोई आया था, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास स्किल एक कवर होगी। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट ऑन अमेजोन, ऑटो कंपेन, मैनुअल कंपेन। इतनी इजी ऑटो कंपेन चलानी होती है स्टार्टिंग के ऊपर, फिर उसको स्विच करके मैनुअल चला देते हैं। मैनुअल में हम कीवर्ड्स निकालते हैं, अगर टूल्स नहीं है तो हम बेसिकली जो है ना वो विदाउट टूल्स यानी कि मैनुअली कीवर्ड्स निकालते हैं। वो तमाम कीवर्ड्स हमने पिक करने होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जो अमेजोन चॉइस के कीवर्ड्स होते हैं। और अगर हमारे पास टूल्स हो तो हम वायरल लॉन्च से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, हम हीलियम के मैग्नेट और सेरिब्रो से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स बेसिकली हमने जो वहाँ से निकालते हैं वो तो हम या तो अपनी लिस्ट में डालते हैं या हम अपनी यानी कि कंपेन के अंदर डालते हैं जो मैनुअल होती है। मैनुअल कंपेन बेसिकली वहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग बेसिकली एसएन टारगेटिंग को हम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप यानी कि क्रिएट कर सकते हो, वर्क क्रिएट कर सकते हो आप बेसिकली। इसके अलावा आप यानी कि ऑटो और मैनुअल पीपीसी के ऊपर आप वीडियोस देखें जितनी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट, तो ये मैंने आपको बताया। ऑर्डर मैनेजमेंट आप यानी कि एफबीएम के केस में यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट करोगे, और कस्टमर सपोर्ट भी एफबीएम के केस में आप प्रोवाइड करोगे। बाकी अगर एफबी होगा तो ये यानी कि आपके ये बेसिकली अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अमेजोन केस एंड रिपोर्ट हैंडलिंग की बात करें तो अमेजोन के केस मैंने आपको बताया किस तरह से आप ओपन करते हो। सिंपल आपने उसको ओपन करके वहाँ पे यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, उनको मेल कर देना होता है। रिपोर्ट हैंडलिंग मैंने आपको बताया, रिपोर्ट में जाओ वहाँ पे यानी कि जो भी रिपोर्ट आपने यानी कि क्रिएट करनी है, चाहे डेट सेलेक्ट करें और चैनल यानी कि सिलेक्ट करें, फुल अमेजोन है या एफबीएम है या एफबी है या दोनों है, दोनों सेलेक्ट करके उसको जनरेट कर दें, अप्लाई कर दें, उसके बाद डाउनलोड कर दें, आपके पास रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से है। आप इनकी वीडियोस देखो, अमेजोन केस रिपोर्ट की वीडियो एक्स्ट्रा देख लो यूट्यूब के ऊपर, बाकी सबकी बार बार देखो, ठीक है। तो इस तरह आप अपना प्रीवियस वर्क जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। अब आपने पता क्या करना है, आप बेसिकली जो है ना जिस तरह मैं टास्क आपको दे रहा हूँ ना, तो आपने वन बाय वन यानी कि वो टास्क जैसे जैसे मैं आपको दूंगा आपने वैसे वैसे उसकी फाइल्स बनाते जाना है। मैं आप वीडियो आपको दे दूंगा कि प्रोडक्ट जब आप किसी को दिखाते हो, किसी क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट दिखाते हो तो क्या स्टैट्स उनके साथ शो करते हो। तो वो स्टैट्स आप यानी कि अपने पास रख लो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। आप कोई भी स्टैट बना के रख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए अपनी मर्जी का डाल दो, जितनी सेल है इतने ये हुआ है, सारा कुछ डाल के यानी कि उसको दे सकते हो। कीवर्ड्स तो आप उसको बता नहीं रहे क्योंकि आप तो क्लाइंट को दे चुके होते हो ना, आपने उनको शो करवाना जी ये मैंने देखे मैं प्रोडक्ट हंटिंग की थी और ये देखे मैंने प्रोडक्ट हंट की थी और ये मैंने क्लाइंट को दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा खासा यानी कि सक्सेसफुल है। 5-6 प्रोडक्ट आप ऐसे दिखा सकते हो। फिर सोर्सिंग के लिए बात करनी होती है, सोर्सिंग का कोई मुश्किल नहीं होता, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बस आपको ये देखना होता है कि जिस सप्लायर से आप बात कर रहे हो बिल्कुल यानी कि क्वालिटी आपके साथ दे, आपको आपके साथ अच्छा चले। क्वालिटी यानी कि उसकी प्रोडक्ट का आप सैंपल मंगवा के क्वालिटी चेक करते हो। और लिस्ट क्रिएशन की बात करूँ तो डमी और ऑप्टिमाइज लिस्ट होती है। मैंने आपको बताया कि आप 10 लिस्टों का कंटेंट लिख सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। आप इस तरह से प्रीवियस वर्क क्रिएट कर सकते हो। 2 वे मैंने बताए, या तो किसी के साथ अटैच हो दो या खुद क्रिएट कर दो। आप खुद क्रिएट, किसी के साथ तो आप अटैच हुए नहीं है, खुद बेसिकली मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैंने टास्क देना शुरू कर दिए व्हाट्सएप के ऊपर ताकि आप खुद क्रिएट कर लो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। देखिए अब इस तरह की भी वीडियो कोई भी आपको नहीं देगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको कोई नहीं देगा। अगर आप नहीं फायदा उठा सकते तो आप फिर बदनसीब हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा इससे आगे। मुझे आप मैसेज करो, मेरे से बात करो, मैं गाइड करूँ, हर तरह से मोटिवेट करूँगा, लेकिन मुझे फिर ये चाहिए कि आपने काम करना है। अगर आप मेरे लिंक में आए हो तो फिर कुछ करके जाना है आपने, कुछ अर्निंग करोगे तो मुझे खुशी होगी। वरना वीडियोस देखने वाले तो हज़ारों लोग हैं, वो देखते रहते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपने कमाने हैं पैसे, पहले सीखें फिर अर्न करें, ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।